बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐसे वतन जो तेरे यार से बेरंग को गुलनार करें। कितनी आहूं से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। ऐ वतन तूने पुकारा तो ये लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आए हैं। आज का ये प्रोग्राम UKPNP के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है और खालिस्तन इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को पता है कि कश्मीर के अंदर जो तोड़ फोड़ का जो सिलसिला जारी है, उस हवाले से चूँकि शौकत अली कश्मीरी साहब की हमायत के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है, और उन्होंने यूनिट साजी का भी हमें हुक्म दिया था, तो वो भी हम करेंगे। और उसके साथ साथ शौकत अली कश्मीरी साहब का खिताब भी होगा। कम्युनिटी से मैं सरदार रज़ाक साहब को जो है ना स्टेज पे बुलाने की भी साथ से उनको स्टेज पे भी बुलाऊंगा। और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं, तो मैं दावत खिताब सरदार रज़ाक साहब को दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक के लिए सबसे पहले मैं रऊफ साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम दुआ से हमें नवाजें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. धरती माँ के अजीम बासियों, आपको पता है कि UKPNP के हवाले से कोई भी यहाँ पे पंडाल में बैठा हुआ ऐसा बंदा जो है वो हर चीज़ से आशना है कि UKPNP ने इंटरनेशनली और नेशनली जो है अवाम की जो खिदमत की है, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो खालिस्तन सरदार शौकत कश्मीरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए है और उनकी खिदमत के हवाले से है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इससे आशना हैं, तो इस पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए मैं सरदार रज़ाक खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और इस पर मज़ीद रोशनी डालें। सरदार रज़ाक खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम और बिलख़ुसूस शौकत अली कश्मीरी साहब बहुत ही नहायत काबिल एहतराम, इज़्ज़त जी वक़ार, और सच्ची बात है कि ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा हूँ। शौकत अली कश्मीरी वाक़अतन डिज़र्व करते हैं और बहुत काबिल एहतराम इंसान है हमारे लिए। मैं कोई लंबी बात किए बगैर दो चार बातें, आज अगर ये शौकत अली कश्मीरी साहब से मंसूब प्रोग्राम ना होता तो कोई बंदा आप में से मुझे स्टेज पर किसी कीमत पर नहीं ला सकता था। ये मैंने तैयार किया हुआ था। बड़ा बेरंग सा माहौल हो गया है। मैं आपको बताऊं, पिछली दफ़ा मुल्क पाकिस्तान में गया, इसे 2-4 साल पहले की बात है, और किसी जलसे में मुझे उन्होंने तकरीर के लिए बुलाया, तो कुछ साथी कहने लगे कि सोचा ये जा रहा था कि एक आदमी गुज़श्ता 15 साल से मुल्क से गैर हाज़िर है और तकरीर और इस तरह की ये सारी चीज़ें इसके ज़हन से उतर गई होंगी। तो उन्होंने कहा तुम कहीं वहाँ ट्रेनिंग तो नहीं करते रहते हो? तो मैंने कहा मेरा 400-500 आदमी है और जो 400-500 आदमी हो हम हर दूसरे दिन जलसा करते हैं। तो यहाँ तकरीरें कर के तो कोई हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने ये फैसला किया था मैंने नहीं आइंदा बात करनी है, लेकिन शौकत अली कश्मीरी साहब के नाम के साथ या उनसे जो मंसूब प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर बात करके मैं अपने लिए इज़्ज़त अफजाई समझता हूँ। दोस्तों, एक बात है, शौकत अली कश्मीरी साहब, और ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं दिल के अथाह गहराइयों से पूरी खुलूस नीयत से पूरी ध्यानदारी के साथ अपने ईमान की पूरी कुव्वत से ये मैं बात कह रहा हूँ कि मुझे रियासत आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस हमारी बरादरी में
शौकत अली कश्मीरी इतना अजीम इंसान है, और आप जिस कदर यहाँ पिछली दफ़ा हमने इंतखाबात करवाए और 800 वोट पड़ी है, कोई 2000 के लगभग आपके लोग यहाँ फैल रहे हैं, नौजवान नस्ल है, और बहुत सारे मेरे 3 बच्चे यहाँ UFC कैलगरी यूनिवर्सिटी में हैं। और मैं कल किसी दोस्त से ये बात कर रहा था कि जितने भी बच्चे यहाँ कनाडा में रहकर तालीम हासिल करेंगे, डिग्रियाँ अचीव करेंगे, किसी शोबे में तरक्की करेंगे, शौकत अली कश्मीरी के नाम का चित्र उनकी डिग्रियों से हटा दिया जाए या आपके घरों की पेशानी से उसका नाम मिटा दिया जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी, मुकम्मल नहीं होगी। मैं एक बात आपको बताऊं कि शौकत अली कश्मीरी साहब की जगह कोई दूसरा आदमी होता, खुदा की कसम गोटियां नोच डालता आपकी। ये पैगाम आता उसकी तरफ से कि दिस मच अमाउंट आई नीड, और बाई हुक और क्रूक आपने करना था। और मुझे अच्छी तरह याद है वो 3 आदमी 4 पहली दफ़ा जहाँ जिसमें वो जफ़र कियानी और हमारा शाहिद है, ये लोग थे, और शौकत अली कश्मीरी इंग्लैंड में थे, और उन्होंने टेलीफोन किया कि जी हमारा ये मसला है। तो देखो किस होशियारी के साथ, किस ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने किसी गोरी वकील ने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता है, मेरी जमात है, लोग हैं सारे अजला में फैले हुए, मैं मालूमात करूँगा। उन्होंने एक बाकायदा प्रॉपर तरीके से मालूमात करके यहाँ दफ्तर को इतला भेज कर ये कन्फर्म किया कि ये वाक़यातन मेरे लोग हैं, और वो पहला 3-4 आदमियों का ग्रुप है जिनके वो केस हुए, और कोई लालच कोई लिया। लिहाजा मैंने शौकत अली कश्मीरी साहब यहाँ कनाडा तशरीफ़ लाए थे, लोगों ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई उनकी की थी, और मैंने स्टेज पर उनसे कहा था कि मेरी जमाती वाबस्तगी आपके साथ ना भी हो, आप इतने बड़े इंसान हैं, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है इन लोगों के लिए कि मैं और आज भी बाबा के दिल खुल कर ये बात कह रहा हूँ आपसे कि शौकत अली कश्मीरी साहब को किसी मैदान में किसी तरीके से कहीं भी सुबह शाम माली बदनी कोई ज़रूरत हो, मेरे 100 असूल एक तरफ, मैं उनको एक तरफ कुर्बान करके मैं शौकत अली कश्मीरी के लिए कुर्बानी करने के लिए, बिल्कुल ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए कि मैं इस बात से वाकिफ हूँ और मैं इस बात का कायल हूँ, और ये बात तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ से दर्ज है कि वो कौमें जो अपने मौसमों को भूल जाया करती हैं वो मिट जाया करती हैं। मैं अभी जनरल शेरू साहब से पता कर रहा था कि इंदिरा गांधी किस दौर में जो है वो गिरफ्तार हुई थी। मोरारजी देसाई के दौरान गिरफ्तार करके उसको अदालत में ले गए थे वो केस बना के, और जज की जब नज़र पड़ी तो उसने पुलिस वालों को कहा था कि हे आरामजादो, ये तुम्हारी माँ 11.5 साल और नेहरू की बेटी है, ये 11.5 साल इस मुल्क की हुक्मरान रही है। आपने कायदे आज़म की बेटी के साथ जो सलूक किया वो आपके सामने है। हम अपने मौसमों को भूल जाने वाले लोग हैं, और मौसमों को भूल जाने वाले लोग जो हैं वो इस अल्लाह की सरजमीन पर ज़्यादा देर बाइज़्ज़त क़याम नहीं किया करते। तो बात लंबी हो रही है। शौकत साहब, मैं सल्यूट कर रहा हूँ आपको। मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँ। आप यहाँ मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हूँ अगर, तो फूलों की बारिश करूँ मैं आप पर। बहुत अजीम इंसान हो, बहुत इज्जत हम करते हैं। और एक बात याद रखना कि आपके लिए कोई कुर्बानी देने से, आपके यहाँ जो लोग आबाद हैं इस कैलगरी के अंदर, कोई सिंगल आदमी किसी किस्म की कोई कुर्बानी देने से ग्रेज नहीं करेगा। और आपका ये मेहरबान चेहरा हमेशा ये लोग याद रखेंगे। आप इन लोगों के मौसन हैं, और हम आपकी दराजी उम्र की दुआ करते हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं, और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप तसल्ली और तशफ़ी रखें कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, जहाँ जिस वक्त जिस मैदान में हमें उतरने के लिए कहेंगे, हमको अपना जान निसार पाओगे। ये हमारा वादा है आपसे। मैं अपनी बात इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सरखरू रखे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और हम तवक्को कर रहे हैं कि आप यहाँ कैलगरी में आएँ,
ہمیں اپنی میزبانی کا موقع فراہم کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھیں، آپ کے ساتھ چلیں، آپ کو بنفس نفیس آمنے سامنے آپ کو اپنے تعاون کا ہم یقین کرائیں تو ہمیں زیادہ اطمینان ہوگا، ہم آپ کے